नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बीते मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही गुटों ने अपने ताकत की जोर आजमाइश की थी। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना के बापू सभागार को चिराग पासवान के गुट ने भर दिया था। लेकिन आज देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर पशुपति कुमार पारस के गुट से है, क्योंकि 28 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ था जिसे माना जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान ने बड़े जोर का झटका दे दिया है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह पशुपति पारस के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। क्योंकि वैशाली की सांसद जो कि पारस गुट में थी, वीणा देवी, उन्होंने पारस गुट को छोड़कर वापसी कर ली है चिराग पासवान के पास और उन्होंने खुलकर कह दिया है कि उनके साथ धोखा हुआ था, उनको अंधेरे में रखा गया था और इस वजह से अब वो दोबारा जब सब कुछ समझ गई हैं तो चिराग पासवान के पास वापस लौट आई हैं। आपको बताएं कि पारस गुट से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से पशुपति कुमार पारस, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भंग कर दिया है और अब नए सिरे से केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। भले ही पार्टी के तरफ से यह बयान दिया गया है कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार जिस तरीके से वीणा देवी ने पारस का साथ छोड़ दिया है, उसके बाद कई और सांसदों के भी पारस गुट से निकलकर चिराग के पास जाने की शंका जो है वो जाहिर की जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा नाम है खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर का, क्योंकि भले ही 28 नवंबर को हाजीपुर के शक्ति प्रदर्शन में महबूब अली कैसर पहुंच गए थे, लेकिन महबूब अली कैसर हम देखते हैं कि अक्सर चिराग पासवान के साथ मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं, हंसते मुस्कुराते तस्वीरें वायरल होती हैं। वीणा देवी के साथ भी यही हो रहा था और अब देखिए, वीणा देवी ने चिराग पासवान के साथ वापसी कर ली है और अब महबूब अली कैसर को लेकर भी कई तरह की खबरें चल रही हैं। जब पार्टी में टूट हुई थी, उस दौरान टूट का जो बीज है वो वीणा देवी के आवास पर ही बोया गया था, लेकिन अब वही वीणा देवी ने पारस का साथ छोड़ दिया है। यानी 5 सांसदों वाले पारस के गुट से एक सांसद जो है वो निकलकर बाहर आ गई हैं। वहीं अब महबूब अली कैसर के भी साथ छोड़ने की चर्चा जोर पर है, तो बचेंगे 3 सांसद, एक सूरजभान सिंह के भाई नवादा के चंदन सिंह और खुद 2 चाचा भतीजे, यानी हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज। ऐसे में अब आगे क्या कुछ पशुपति पारस गुट में होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, जल्दीबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके के अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब चाचा पर चिराग पासवान काफी ज्यादा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। चिराग का पलड़ा एनडीए में धीरे धीरे और भारी होता जा रहा है और यही वजह है कि अब पशुपति पारस की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। पहले तो हाजीपुर को लेकर जो टेंशन थी वो चल ही रही थी, लगातार वो दावा ठोक रहे थे। चिराग एकदम निश्चिंत होकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, हाजीपुर उन्हीं की पार्टी से कोई लड़ेगा वही लड़ेंगे, इस तरह की साफ तौर पर वह खुलकर बातें कर रहे हैं। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? हाजीपुर जाने की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी, वीणा देवी ने साथ छोड़ दिया। महबूब अली कैसर रहेंगे या जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता और एनडीए में कितनी सीटें उनको मिलेंगी इस पर भी अब संशय बरकरार है। जाहिर है लोजपा के 2 गुट जो बटे थे, अब उसमें चिराग पासवान अपना कद लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और मंचों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम नाम लेते हैं तो और उनका मनोबल बढ़ता है। और हाल के दिन में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की जो चहलकदमी है, जो नज़दीकियां हैं, करीबियां हैं, वो चिराग पासवान के साथ ज़्यादा दिखाई देती हैं। जाहिर है चिराग पासवान ने अपना कद बढ़ा लिया है, लेकिन चाचा पारस के लिए अब मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में फिलहाल उन्होंने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग
भंग करने का फैसला लिया है। पार्टी के तरफ से भले ये कहा जा रहा हो कि आगामी चुनाव को देखते हुए इसे भंग किया गया है, जल्द ही गठन किया जाएगा, लेकिन जाहिर है जिस प्रकार से अब पार्टी में खलबली मच गई है, इसलिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड को पशुपति कुमार पारस ने भंग किया है, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, कौन रहेगा कौन जाएगा ये भी कोई नहीं कह सकता है। पार्टी में जो पशुपति कुमार पारस के बाद दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं सूरजभान सिंह, वो भी खुलकर चिराग का कभी विरोध नहीं करते हैं, चाचा और भतीजे के गले मिलने की बात कर देते हैं। और जिस तरह से कुर्सियां खाली रही, मंच में बैठे थे पशुपति कुमार पारस, हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन की बात कह दी थी, कहा था कि उस दिन जब वो पार्टी की स्थापना दिवस मनाने हाजीपुर जा रहे थे, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत भीड़ जुटने वाली है, लेकिन जितना दावा किया था उससे कहीं कम भीड़ जुटी थी, कुर्सियां जो खाली रही उसका शायद ये असर है कि अब पशुपति पारस की चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रही है। एनडीए कुनबे में सीटें कितनी मिलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का मनोबल बढ़ता जा रहा है, पार्टी का विस्तार होते जा रहा है और नए नए लोग पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं, जो साथ छोड़ चुके हैं उनकी वापसी हो रही है। लेकिन अब पशुपति पारस के लिए समस्या बढ़ गई है कि क्या करें क्या ना करें, कौन रहेगा कौन जाएगा, हाजीपुर बचेगा या वो भी हाथ से निकल जाएगा, बड़ा सवाल है। प्रश्न चिन्ह रालोचपा के ऊपर अब खड़े हो गए हैं कि एनडीए के अंदर अब पशुपति पारस की पार्टी का कद क्या है। क्या सचमुच चिराग ने उनको पूरी तरह से अपने जो उनकी छवि है उससे ढक दिया है और बीजेपी ने अब मान लिया है कि लोजपा का मतलब चिराग पासवान? ये बड़े सवाल हैं जो कि अब पशुपति पारस के सामने घूम रहे हैं। अब देखना होगा आगे राजनीति में क्या कुछ फैसला होता है। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, फैसला उसी को लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा चिराग पासवान का भारी पड़ता अब नजर आ रहा है। बन रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।